अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बाबर अली और आप देख रहे हैं CS TV। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ज़हीन तरीन जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हमारी ज़िंदगियों में मामूली समझा जाता है। ये जानवर अपनी जहानत की वजह से ख़ुद को दूसरों से मुख्तलिफ बनाते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं इन हैरान कुन हक़ाइक़ को जानने के लिए। नंबर 10 रैट्स। दोस्तों, चूहे, जिसे आमतौर पर माशरे में एक मामूली और छोटा जानवर समझा जाता है, लेकिन ये अपने मुतल्लिक मालूमात से ख़ुद को मुख्तलिफ बनाते हैं। दोस्तों, चूहे बहुत ज़हीन जानवर हैं। ये फ़ितरी तालिब इल्म है और तसव्वुरात को सीखने और समझने में बहुत अच्छे हैं। चूहों को लेबॉर्ट्री रिसर्च जानवरों के तौर पर बरसों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। छोटे और निस्बतन गैर तरक्की याफ्ता दिमाग होने के बावजूद इनके दिमाग इंसानों से बिल्कुल मिलते जुलते काम करते हैं और दिमाग की साख भी मुवाजना है। इनमें भूली हुई चीज़ों का पता लगाने, रास्तों को याद करने और पेचीदा मराहिल के काम सर अंजाम देने की सलाहियत होती है। चूहे भी समाजी जानवर हैं। जब अकेला छोड़ दिया जाता है तो ये अफसरदगी और तन्हाई की अलामत ज़ाहिर करने लगते हैं। इन नफ्सियाती और समाजी इख्तलाफात की वजह से चूहे सबसे ज़हीन जानवर में से एक हैं। नंबर 9 पिजन्स। दोस्तों, कबूतर, जिसे हर कोई प्यार की नज़र से देखता है, एक खूबसूरत परिंदा है, लेकिन ये खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी होते हैं। सितम ज़रफ़ी ये है कि कबूतरों को हमारी फहरिस्त में अगला दर्जा दिया जाता है और इन्हें बोलचाल में उड़ते चूहे कहा जाता है। इनमें महीनों और हत्ता के सालों में मखसूस लोगों और मकामात को पहचानने की सलाहियत होती है। इनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है। यही वजह है कि सदियों से कबूतर को बहुत दूर तक पैगाम ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कबूतर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के तमाम हरूफ की शिनाख्त कर सकते हैं और वो तस्वीरों में दो लोगों के दरमियान फ़र्क को भी पहचान सकते हैं। ये मालूमात इस परिंदे की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करती है। नंबर 8 रेवंस। दोस्तों, कौवा, जिसे एक मामूली सा परिंदा समझा जाता है और हर कोई इसे नज़रअंदाज करता है, कौवे के मुतालिक चंद ऐसी मालूमात हैं जो कि हर किसी को एक बार इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। दोस्तों, कौवा एक बहुत ही होशियार परिंदा है। कौवे को पिछली सदियों में कबूतर की तरह कासिद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा चुका है। कौवे जब दूसरे जानवरों के साथ लड़ते हैं तो मुख्तलिफ चालें और हरबे इस्तेमाल करते हैं। इनसे ये खुद का दिफा करते हैं। कौवे बोलचाल भी सीख सकते हैं और इनकी याददाश्त मुतासिरकुन होती है। मुहक्किकीन ने ख़तरनाक इलाकों से बचने के लिए कौवों की नकल मकानी के अंदाज को तब्दील करने के वाक़यात रिकॉर्ड किए हैं और कौवे को कूड़े के रास्तों को याद करते हुए भी पकड़ा गया है ताकि वो ट्रकों से खाने के लिए ज़्यादा मौसर तरीके से चोरी कर सकें। कौवे के पास एविन प्रजातियों में सबसे बड़ा दिमाग होता है और इन्होंने इंसानी चेहरों को पहचानने की सलाहियत दिखाई है। ये अपने हाथों और बाजुओं की वाज़िया कमी के बावजूद औजार इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। न्यू कैलिडोनियन कौवा ज़्यादा आसानी से पत्तों और घास को अलग करने के लिए छुरी बनाता है। ये प्रजाति खाने के मुश्किल ज़राए तक पहुँचने के लिए हुक और लाइन का भी इस्तेमाल करती है। नंबर 7 पिग्स। दोस्तों, खंजीर गंदगी में रहने वाला एक जानवर है जिसकी वजह से अक्सर लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन इससे मुतालिक चंद नाकाबिले यकीन मालूमात सामने आई हैं। दोस्तों, जानवरों के माहिरीन की तरफ से खंजीर को कुत्तों या बिल्लियों के मुकाबले में ज़्यादा तरबियत याफ्ता समझा जाता है और ये बहुत होशियार जानवर हैं। हमारे 10 ज़हीन तरीन जानवरों की फहरिस्त के लिए खंजीर ने बमुश्किल कुत्तों को निकाला, जबकि कुत्तों की जहानत एक छोटे बच्चे के मुकाबले में होती है। खंजीर बहुत ज़्यादा IQ की सतह पर काम करते हैं। वो सिर्फ 6 हफ्तों की उम्र में तसव्वुरात को समझने के काबिल हो जाते हैं। ये वो चीज़ है जिसको समझने में इंसानी बच्चों को कई महीने लगते हैं। खंजीर के पास तकरीबन 20 मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं जिन्हें वो बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं और खंजीर की माँ अपने बच्चों को खाना खिलाने के दौरान गाती है और खंजीर जज्बात का जवाब देते हैं और मुनासिब होने पर हमदर्दी भी जाहिर करते हैं, जो कि जानवरों की फहरिस्त में एक इंतहाई नायाब खसलत है। नंबर 6 ऑक्टोपस। दोस्तों, ऑक्टोपस एक सी क्रीचर है। ये साइज में छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही होशियार होते हैं। ऑक्टोपस ना समझ आने वाले रास्तों पर जा सकते हैं और मसाइल को तेज़ी से हल कर सकते हैं। ऑक्टोपस मामूली जानवर होने के बावजूद इस दुनिया के ज़हीन तरीन जानवरों की फहरिस्त में अपनी जगह बनाता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑक्टोपस कितना होशियार है, तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि कैदी ऑक्टोपस को कैद से फ़रार होने के लिए मुख्तलिफ मनसूबा
پابندی کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ آکٹوپس ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ غصے کے بھی تیز ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ ان پر بار بار پانی کا چھڑکاؤ کر کے اپنے ٹینک کے باہر موجود چیزوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ غصے میں آ کر شیشے پر پتھر پھینکتے ہیں۔ آکٹوپس اسکرو آن ڈھکنوں کے ساتھ جار کھولنے میں بھی کامیاب رہے ہیں۔ دوستو اس چھوٹے سی کریچر کے بارے میں یہ فیکٹس بہت ہی امیزنگ ہیں۔ نمبر 5 افریقن گرے پیرٹس۔ دوستو ویسے تو پرندے سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن افریقن گرے پیرٹ اپنا الگ ہی ایک مقام رکھتے ہیں۔ افریقن گرے پیرٹ نہ صرف ہوشیار ہیں بلکہ وہ مددگار بھی ہیں۔ افریقن گرے پیرٹ ذہین ترین جانوروں کی اس فہرست میں سب سے زیادہ جگہ لیتا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ طوطا ایک 5 سالہ انسان جتنا ہوشیار ہے۔ یہ طوطے نہ صرف انسانی بول چال سیکھ سکتے ہیں بلکہ وہ متاثر کن بڑے ذخیرہ الفاظ میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ افریقن گرے پیرٹ ماحول کو سمجھتے ہیں، شکلوں اور رنگوں کو پہچانتے ہیں اور یہاں تک کہ انہیں بڑے اور چھوٹے، مختلف اور یکساں اور اوپر اور نیچے میں فرق بھی سکھایا جا سکتا ہے۔ افریقن گرے پیرٹ پوری دنیا میں پالا جاتا ہے لیکن یہ وسطی افریقہ میں برساتی جنگلات سے تعلق رکھتا ہے۔ نمبر 4 ایلیفینٹس۔ دوستو ہاتھی اس وقت دنیا میں سب سے بڑا پائے جانے والا جانور ہے۔ یہ جانور دکھنے میں بہت معصوم ہوتے ہیں لیکن یہ ساتھ ساتھ بہت سمجھدار بھی ہوتے ہیں۔ ہاتھی دوسرے ہاتھیوں کی آوازیں اور یہاں تک کہ کچھ انسانی الفاظ کی نقل بھی کر سکتے ہیں۔ ہاتھیوں کو ان کی لمبی یادداشت کے لیے اکثر حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ ذہین ترین جانوروں میں سے ایک ہیں۔ ہاتھی ایک پیچیدہ سماجی جانور ہے اور وہ اپنے خاندان کے فوت شدہ افراد کی آخری رسومات میں شرکت کے ساتھ ساتھ ان کے نقصان پر ماتم کرتے ہوئے بھی دیکھے جاتے ہیں۔ ہاتھی اوزار بھی استعمال کرتے ہیں اور وہ اپنا علاج خود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ بعض پودوں کے پتے کھا کر بیماری کا علاج کرتے ہیں اور یہاں تک کہ مزدوری بھی کرتے ہیں۔ وہ ان چند جانوروں میں سے ایک ہیں جو پرہیزگاری کے کام انجام دیتے ہیں۔ ہاتھی اپنے آپ کو قربان کر دیں گے اگر انہیں یقین ہو کہ اس سے باقی ریوڑ یا ان کے بچوں کو محفوظ جگہ پر فرار ہونے کا موقع ملے گا۔ ہاتھی سے متعلق یہ حقائق تو سچ میں حیران کن ہیں۔ نمبر 3 چمپینزی۔ دوستو ویسے تو دنیا میں بہت سے جانور موجود ہیں لیکن چمپینزی ایسا واحد جانور ہے جو انسانوں سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ چمپینزی بہت ہی ذہین جانور ہیں۔ یہ دوسرے جانوروں کی نسبت بہت ہی سمجھدار ہیں۔ یہ جانور انسانی تربیت کرنے والوں کے ذریعے بہت سے مختلف مسائل حل کرنے کے قابل ہیں۔ چمپینزی کا DNA کا 98% حصہ انسانوں کے ساتھ ملتا ہے۔ چمپینزی افریقہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ مختلف ٹولز استعمال کرنے میں بھی ماہر ہوتے ہیں اور چمپینزی کو دستیاب اشیاء سے ٹولز کو بہتر بناتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات کی چیزیں بنا سکیں۔ یہ بندر نفسیاتی تکنیک بھی استعمال کرتے ہیں۔ چمپینزی کے بارے میں ایک انوکھی حقیقت یہ ہے کہ سائنسدانوں نے ان کے ایک خاندان کے افراد کو دریافت کیا جو ان کے نوجوانوں کو اشاروں کی زبان سکھا رہے تھے۔ اس دریافت کا دلچسپ حصہ یہ تھا کہ اس میں کوئی انسانی انٹریکشن نہیں تھی۔ دوستو یہ انفارمیشن چمپینزی کو دوسرے جانور سے مختلف بناتی ہے اور انسانوں کے قریب تر کرتی ہے۔ نمبر 2 بوٹل نوز ڈولفن۔ دوستو آپ سبھی ڈولفن کے بارے میں جانتے ہوں گے، یہ بہت ہی معصوم اور فرینڈلی ہوتی ہیں۔ ڈولفن کی ہی ایک دوسری نسل جسے بوٹل نوز ڈولفن کہتے ہیں، یہ نسل بہت ہی ہوشیار ہوتی ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ بوٹل نوز ڈولفن خود آگاہ ہیں جو کہ بہت ترقی یافتہ اور تجریدی سوچ کی نشاندہی کرتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بوٹل نوز ڈولفن سب سے ذہین جانور ہیں۔ دوستو ڈولفنز کی 8 اقسام ہیں۔ صرف بوٹل نوز ڈولفن کا دماغ اپنے تمام رشتہ داروں میں بڑا ہوتا ہے۔ ڈولفن بغیر فیوز سروائیکل ریڑھ کی ہڈی کے، جس کی وجہ سے وہ اپنے سروں سے انسان جیسی حرکت کر سکتے ہیں۔ انسانوں سے تربیت حاصل کرنے کے علاوہ ڈولفن اپنے آپ کو آئینے میں پہچاننے، اپنے جسم پہ غیر مانوس نشانات محسوس کرنے، تصویروں کو پہچاننے اور ایک متاثر کن یادداشت رکھنے کے قابل ہیں۔ انہیں 20 سال کی علیحدگی کے بعد بھی اپنے ساتھی کی کالیں یاد ہیں۔ فوجیوں نے انہیں سمندری بارودی سرنگیں تلاش کرنے کی تربیت دی ہے اور یہاں تک کہ انہیں انسانوں اور چھوٹی ویل جیسی دوسری نسلوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے تعاون کرتے دیکھا گیا ہے۔ دوستو یہ ڈولفن فرینڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ مددگار بھی ہیں۔ نمبر 1 اورانگوٹانز۔ اورانگوٹانز جو کہ بندروں کی ہی ایک نسل ہے، یہ سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہوشیار ہوتے
हैं। ये मसले का पता लगाने में अपना वक्त लेते हैं। ओरंगुटान यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प वजह से पहले नंबर पर आते हैं। ओरंगुटान्स औजार इस्तेमाल करने, इशारों की जुबान सीखने और समाजी ताल्लुक रखने के काबिल हैं, जिसमें रसूमात शामिल हैं। जो चीज़ इन्हें वाकई अलग करती है वो ये समझने की सलाहियत है कि कोई खास अमल क्यों किया जाता है। कैद में एक ओरंगुटान को आले का इस्तेमाल करने और एक सादा ढांचा बनाने का अमल सिखाया जाता है। जब इन्हें जंगल में छोड़ दिया गया तो मुहक्किकीन ने मुशाहिदा किया कि वही ओरंगुटान ज़रूरत के औजार जो मिल सकते हैं और बारिश से पनाह हासिल करने के लिए उसी तरह ढांचे बना रहे हैं। ओरंगुटान के DNA का 97% से ज्यादा हिस्सा इंसानों से मिलता है। दूसरे जानवरों के मुकाबले में ये आलात का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कर सकते हैं। इन्हें हथौड़ा और नाखून इस्तेमाल करने की तरबियत दी जा सकती है। ये ओरंगुटान इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखते हैं। रिहाइश सही ना होने की वजह से अफसोसनाक तौर पर खतरे से दो चार हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।